अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? हम सब यहाँ खैरत से रहकर आप सबकी खैरत नेक चाहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की पहला सबक में अरबी कुरान की उरूफ को जानने की। हमारे उस्ताद भी ने ऐसे ही हमें सिखाते थे, मैं भी उसी तरह आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। मेरा जो उर्दू है यहाँ की चेन्नई की डेक्कन उर्दू में बात कर सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी उसके साथ मिलाकर बात करने के लिए कोशिश करूँगी। इसमें कोई गलती हो तो माफ़ कर लेना, बैड कमेंट मत देना प्लीज़। अच्छा, हम शुरू करने के पहले एक दुआ पढ़ना चाहिए। वो दुआ हमारे उस्ताद भी ने हमें हमेशा ऐसे ही पढ़ा के उसके बाद में ही हमें अरबी सिखाते थे। मैं भी इसी तरह आपको सिखाने जा रही हूँ। ये है वो दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप लोग अरबी में पढ़ नहीं सकते ना, इसलिए मैं नीचे देखो इंग्लिश में लिखी हूँ, वो देख के पढ़ लेना। रब्बिश रहनी सदरी वयसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसका तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर और मेरी ज़ुबान की घटा को खोल दे कि वो समझे मेरे बात। इसका इंग्लिश का मीनिंग, मैं रब, एक्सपेंड फॉर माई चेस्ट एंड ईजी माई टास्क फॉर मी एंड मेक लूज द नॉट फ्रॉम माई टंग दैट दे मे अंडरस्टैंड माई स्पीच। ये कुरान में 20वीं सूरा और 25 से 20 पर 8 तक देख लेना, चेक करके देख लेना। ठीक है, पहला सबक उरूफ को जानकारी करने के लिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाना वाला है। जब भी हम पढ़ने बैठे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के ही पढ़ना शुरू करना चाहिए। ये देखो, ये पहला उरूफ है अलीफ। ये एक ही घेर के जैसा दिखेगा, ये हर इंसान पहचान सकता है। ये क्या है? अलीफ। ये बे, नेक्स्ट वन बे। बे देखो जैसा एक आदि चांद जैसा है ना, नीचे एक नुक्ता, ये डॉट को हमें नुक्ता करके बोलेंगे। एक नुक्ता है, बे के नीचे एक नुक्ता, अलीफ बे के नीचे एक नुक्ता। ये है ना, ये तीसवा, ये ते जैसा बे है वैसा ही रहेगा इसका नमूना, फिर भी इसके ऊपर 2 नुक्ता रहेगा। बे में एक नुक्ता नीचे रहेगा, ते में 2 नुक्ता। ये पेट करके भी हमारे उस्ताद भी ने हमें सिखाएंगे। जैसा पेट जैसा दिखता ना, तो उसके ऊपर, पेट के ऊपर 2 नुक्ता ऐसा बोलेंगे। जो बच्चों को सिखाते वक्त ऐसा कुछ बोल के सिखाओगे ना तो जल्दी सीख जाएंगे, इसलिए ये देखो अलीफ बे ते के पेट में 2 नुक्ते, नहीं तो ते के ऊपर 2 नुक्ते, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये देखो, ये देखे तो से जैसा ते बे है वैसा ही है इसका भी डिज़ाइन। लेकिन इसके ऊपर 3 नुक्ता रहेगा। 3 नुक्ता हो तो ये से, 2 नुक्ता हो तो ते, बे नीचे हो तो बे। अब देखो ये 4 उरूफ को हम कैसा जान सकते हैं। अलीफ बे के नीचे एक नुक्ता, ते के ऊपर 2 नुक्ता, से के ऊपर 3 नुक्ते। ये तीनों भी एक ही मॉडल में है ना, लेकिन बे के नीचे एक नुक्ता, ते के ऊपर 2 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते।
अलिफ को कुछ नहीं, अलिफ खाली। अच्छा, अब नेक्स्ट ये जीम, जीम के पेट में, ये भी पेट करके भी हम बोल सकते हैं, कोई गलती नहीं हो सकता, हम समझने के लिए तो बोल रहे हैं ना। जीम के पेट में एक नुक्ता, ये देखो ये 3 उरूफ भी एक ही जैसा ही रहेगा लेकिन आवाज़ ही बदलता है। जीम के पेट में एक नुक्ता, है को कुछ नहीं, है खाली, है के ऊपर एक नुक्ता। देखो बे ते से, ये 3 भी एक ही मॉडल में है लेकिन नुक्ते से इसका आवाज़ बदलता है। ऐसे ही जीम है, ये 3 भी एक ही डिज़ाइन में है लेकिन ये नुक्ते से हम इसको पहचानेंगे, क्योंकि जीम के पेट में एक नुक्ता हो तो ये जीम है, खाली है तो ये है के ऊपर एक नुक्ता तो ये है, हम देखते ही पहचान लेंगे। अच्छा, फिर भी पहले से पढ़ेंगे। अलिफ खाली, बे के नीचे एक नुक्ता, ते के ऊपर 2 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते। जीम के पेट में एक नुक्ता, है खाली, है के ऊपर एक नुक्ता। अच्छा, अलिफ, बे, ते, से, जीम, है। देखो आप लोग तजवीद के बारे में मत पूछो, क्योंकि ये मैं जो बड़े लोग रहेंगे, उम्र होके रहेगा, उन लोगों को ज़बान नहीं पलट सकता, जो जहन कमज़ोरी से रहेंगे बच्चे लोग, उन लोगों को भी आसानी से सिखाने के लिए हम ऐसा सिखाते हैं। इसमें कोई गलती नहीं, ज़बर डाल के पढ़ेंगे ना तो आ बा ता ये सब आ जाएगा। अलिफ बे ते से पहचानने से कोई गलती नहीं, आप लोग बिना डर से पढ़ सकते हैं। अच्छा, जैसा आवाज़ गले में से निकालना, नाक में से निकालना, ये सब तजवीद में आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह चाह तो मैं आने के वक्त में तजवीद से भी आप लोगों को सिखा सकती हूँ, ट्राई करूँगी। अच्छा, अब दूसरा देखेंगे। ये जो है दाल, जैसा इसका देख लो ऐसा आएगा। वो इंग्लिश में वी को ऐसा डालेंगे ना तो वो मॉडल ऐसा ही होगा। तो ये क्या है, दाल, दाल का ऊपर एक नुक्ता, ये एक नुक्ता हो तो ये इसको क्या बोल सकते हैं, जाल, जाल, दाल, जाल। ये रे ऐसा रहेगा, रे का ऊपर एक नुक्ता हो तो जे, रे जे, दाल, जाल, रे जे, दाल, जाल, रे जे। ये देखो, ये है ना हम 3 नंबर लिखेंगे ना, इसको देखो ऐसा देखे तो 3 को उल्टा लिखेंगे तो ऐसा आएगा। वो याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ। देखो ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, सीन, सीन, सीन का ऊपर 2 नुक्ता हो तो 3 नुक्ता हो तो शीन। इस जरा हमारा जो ज़ुबान है ना, इसको ज़रा दबा के बोलेंगे तो शीन ऐसा आवाज़ आएगा। ये सीन, सीन का ऊपर कुछ भी नहीं, ये खाली है, लेकिन शीन का ऊपर 3 नुक्ते हैं। देखो दाल, इदाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता, रे जे के ऊपर एक नुक्ता, सीन, शीन, शीन के ऊपर 3 नुक्ते। अब फिर से पहले से पढ़ेंगे। अलीफ, बे, ते, से, जीम, है। ये देखो है ना कि आवाज़ मुंह से निकलना चाहिए, ये मुंह से हवा निकलेगी तो कैसा आएगा, है। कोई है ऐसा हम बोलेंगे ना, वो आवाज़ है यानी कि थोड़ा दबाव दे के गले में से निकालने का, है। दाल, जाल, रे जे, सीन, सीन यानी कि जीभ के बाहर से, सीन, दांत मत दबाना चाहिए।
शीन, शीन को ज़ुबान को अच्छे दबा के बोलेंगे ना, शीन करके आएगा आवाज़। दाल, ज़ाल, रे, जे, सीन, शीन। अब नेक्स्ट ये स्वाद, ये द्वाद, स्वाद, द्वाद। स्वाद के ऊपर एक नुक्ता डालेंगे तो द्वाद हो जाएगा। इसको अच्छा देख लो, स्वाद, द्वाद। ये देखो, ये तोय, इसको तोय करके बोलेंगे। तोय के ऊपर एक नुक्ता हो तो जोय, जोय करके भी बोल सकते हैं। लाम, ला का आवाज़ मिला के भी लोय करके भी बोल सकते हैं। अच्छा चलो, हम जोय करके बोल लेंगे, तोय, लोय। लाम का यानी कि ला का आवाज़ मिला के बोलना चाहिए, जोय। आइन, आइन के ऊपर एक नुक्ता हो तो गैन। ये गैन भी, ये खै भी एक साथ मिल सकता है, लेकिन गैन के आवाज़ में का भी मिल के, का आवाज़ मिल के अंदर के अल्लाह से बोलना चाहिए। गैन, आइन, गैन, गैन के ऊपर एक नुक्ता। ये जो है फे, ये देखो जैसा बे लिखते ना वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी राउंड आएगा, ऊपर एक नुक्ता आएगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, फे। फे के ऊपर एक नुक्ता। स्वाद, स्वाद के ऊपर एक नुक्ता। तोय, दोय के ऊपर एक नुक्ता। आइन, गैन के ऊपर एक नुक्ता। फे, फे के ऊपर एक नुक्ता। अब देखो दूसरा, ये इसको कैसा बोल सकते हैं, कॉफ, कॉफ, काफ के ऊपर दो नुक्ते। ये भी काफ है, लेकिन इसको कैसा प्रोनाउंस कर सकते हैं मतलब कैफ, कैफ बोलना, यानी कि कैफेटेरिया है ना, वैसा आवाज़ में आने का ये कॉफ। कॉफ मुंह से, पूरा मुंह से निकालना चाहिए, कॉफ, कैफ। लाम, देखो ये लाम, ये मीम, इसको कोई नुक्ता नहीं है, लेकिन काफ के ऊपर दो नुक्ता है। नून, नून के ऊपर एक नुक्ता है। वाव, वाव को कुछ भी नहीं। हे को भी कुछ भी नहीं। लाम, अलिफ, देखो ये लाम के पास एक अलिफ भी मिले तो लाम, अलिफ। इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, हमज़ा, हमज़ा। ये देखो, ये छोटी ये बड़ी ये। छोटी ए के नीचे दो नुक्ता, बड़ी ए के नीचे भी दो नुक्ते हैं, लेकिन डिज़ाइन बदलता है। इस तरह की ये आए तो छोटी है, छोटी है, बड़ी है नहीं है, दोनों भी एक ही ये ही है। फिर भी हम समझने के लिए, याद रखने के लिए हम छोटा ऐसा बोल लेंगे, छोटी ये, बड़ी ये। अब शुरू से हम पढ़ लेंगे। अलीफ, बे, ते, से। जीम, है, दाल, दाल, रे, जे। सीन, शीन। स्वाद, द्वाद, तोय, जोय। आइन, गैन। फे, काफ, कैफ। लाम, मीम, नून। वाव, हे, लाम अलिफ, हमज़ा, छोटी ये, बड़ी ये। आप लोग इस सबक को रोज़ाना एक हफ्ते तक बार बार पढ़ते जाना और प्रैक्टिस करते रहना, तभी तो आप लोगों को ध्यान में बैठेगी। मैं अगला वीडियो डालने तक मेरे इस चैनल को आपके फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।